पिंडी, जैसे कनेर के फूल का रस मिट्टी में डालकर शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाए तो दुश्मन का कभी वार नहीं हो सकता, दुश्मन पराजित हो जाएगा। कमल के फूल का रस निकालकर मिट्टी में डालकर शिवलिंग बनाकर के पूजा की गई है, प्रदेश में गया हुआ धन वापस आ जाएगा। जो बाजार में पैसा लोग मार चुके हैं उनकी बुद्धि ऐसी बदलेगी कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। कमल के फूल का रस निकालें और उसको मिट्टी लें तालाब की, उसको सुखाएं, फिर उसको बारीकी पीसें, फिर पानी के साथ में उस रस को उसमें डालें और अंगूठे के बराबर ऊंचाई और उंगली के बराबर मोटाई, ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर षोडशोपचार से उनकी पूजा सुबह 5 बजे पूजा शुरू करें और 2 बजे से लेकर 3 बजे तक सूर्य अस्त होने से पहले उनको आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें। हर त्रयोदशी को कर लीजिए, सोमवार को कर लीजिए, प्रदोष वाले दिन कर लीजिए, सावन के महीने में कर लीजिए, छूमंत्र हो जाएगा आपका काम। ये महिमा है। तो आप सुन रहे हैं कि शिव पिंडियां 6 प्रकार की होती हैं। शैलजम प्रथमं प्रोक्तम तद साक्षात् चतुर्विधम, द्वितीयं रत्नजम तच्च सप्तधा मुनिसत्तमा। शैलज संस्कृत का शब्द है, यानी पत्थर के शिवलिंग है। और पत्थर के शिवलिंग में यदि देखा जावे तो भगवान नर्मदेश्वर, दूसरे शब्दों में जिसको बाण लिंग के नाम से जाना जाता है, बाणासुर ने करोड़ों करोड़ों मिट्टी के शिवलिंग बनाकर मातु नर्मदा में प्रवाहित किया। भगवान महादेव अति प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और कहा, भक्त वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, बाबा मैंने जितने भी पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं वो सब पाषाणमय हो जाएं। भगवान महादेव ने कहा, नर्मदा की कोख में पड़ा हुआ वह हर कंकर अपने आप में शंकर के रूप में होगा। भगवान नर्मदेश्वर ज्ञान भक्ति देने वाले हैं, वैराग्य अटूट मिलता है। शंकर की तो बात ही अलग है। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगत हमारी। नमस्ते रुद्रमन्यवतोथ कवे नमः, वाव्यामुतते नमः, याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप कासिनी। वेद का मंत्र है। भगवान रुद्र का पिंडी का दर्शन करते ही जन्म जन्मांतर के पाप जल करके राख हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव हैं, ऐसे भगवान महादेव हैं। तो पहला शैलज पत्थर, और इसमें भी 4 प्रकार के हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। पाषाण के शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक करते हैं, ये भजन में सिद्धि को देता है। सिद्धि का मतलब जादूगर नहीं होता। सिद्धि का मतलब है आराधना करते करते वह महापुरुष अपने आप को साध ले, अपने आप को गिरने न दे, अपने आप को संभाल ले, उसको सिद्धि कहते हैं। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधि हैं। तो वो सिद्धि का मतलब छुमंतर और जादूगर नहीं है। तो उसका मतलब है सामने चाहे सुरसा आ जाए, चाहे सिंह का आ जाए और चाहे लंकनी आ जाए, तीनों गुणों का उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। एक दिन मैंने बोला है कि सुरसा सतोगुण है, तो सतोगुण का मुंह बहुत खुला होता है। सतोगुण ये अभिमान का ही तो प्रतीक है। मंदिर बनवाया, भंडारा किया, हवन किया, ये सतोगुण में से उत्पन्न होने वाला ये इतना खतरनाक अभिमान है। उसके लिए हनुमान जी ने क्या किया, सतजोड़न तेई आनंद की ना, अतिलोक रूप। हनुमान जी बहुत छोटे बन गए। तो ये सिद्धि का जो मतलब है, तो उसका मतलब है कि हम अपने आप को संभाल लें, साध लें। तो पाषाण के जो शिवलिंग हैं ये सिद्धि देने वाले हैं। तत्पश्चात रत्नों के शिवलिंग हैं। इनकी भी कई जातियां हैं, 34 जातियों का वर्णन किया गया है रत्नों के, और ये भाग्य के प्रदाता हैं। धातुओं के जो शिवलिंग हैं इनके 8 विभाग हैं, ये धन देने वाले हैं। लकड़ी के शिवलिंग हैं, इनके 16 विभाग हैं। और इसका मतलब है पति और पत्नी। संसार का जो संगठन है, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग है, इनके 2 विभाग हैं। भैया ये भी सिद्धियां ही देने वाले हैं। और क्षणिक, जैसे अभी हम निवेदन कर रहे थे, आपको अभी अभी बताया, कनेर के फूल का रस मिट्टी में डालकर और वो शिवलिंग बनाकर के वंदन और पूजन करने से तो दुश्मन का प्रभाव नहीं होता। लिंग पुराण में शिव पिंडियों की जितनी चर्चा की गई है इतनी और कहीं दूसरी जगह मिलती नहीं है। अभी आप कमल के फूल के रस की बात सुन रहे थे। एक और होता है अरेर का फूल होता है, खाने में बड़ा मीठा लगता है।
उसका रस डाल करके मिट्टी में डालकर और फिर उसका पार्थिव शिवलिंग बनाया जाए। किसी का जादू टोना और टोटका प्रभावित नहीं कर सकता, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। हर प्रदोष के दिन आप तुलसी मंजरी महादेव के ऊपर चढ़ाइए, भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। ये तो सब बातें यहाँ ग्रंथ में लिखी गई हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।